हेलो फ्रेंड्स। टैली के आज के इस ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आज हम सीखेंगे टॉप 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 30 बेस्ट शॉर्टकट कीज़। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में जब काम करते हैं तो उन शॉर्टकट कीज़ का कैसे यूज़ करते हुए हम जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी जल्दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री उसकी कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले वी फॉर वाउचर प्रेस करता हूँ। F4 फॉर कॉन्ट्रा होता है। कॉन्ट्रा की एंट्री जब मैं अपने, जैसे मेरा लर्न कंप्यूटर GSCTI है, इसमें 3 अकाउंट मान लीजिए हैं, तो तीनों अकाउंट में आपस में जो इंटर ट्रांजेक्शन्स होती है उसे कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ये प्लस F5 से पेमेंट होता है। पेमेंट 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 जब हम किसी से कुछ भी लेते हैं या किसी को पैसे देने होते हैं तो हम पेमेंट वाउचर का यूज़ करते हैं। V+F6 रिसिप्ट्स, V+F7 जर्नल। रिसिप्ट्स मतलब कि पैसे लेना, और F7 जर्नल मतलब कि जर्नल उसका किसी का लेजर बुक करना। V+F8 में सेल्स, किसी को अपना गुड्स सेल्स करना। और V+F9 से क्या होता है, परचेज होता है। V+F9 से परचेज होता है। और यहाँ से Alt+F8 से क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट मीन्स जिसको मैंने किसी को गुड्स बेचा हुआ है, वो गुड्स खराब हुआ है तो मैं उसको क्रेडिट नोट जारी कर देता हूँ, या किसी कारणवश वो सामान मैं वापस लेता हूँ। Alt+F9 से डेबिट नोट होता है। डेबिट नोट ये होता है जो मैंने गुड्स को वापस लिया हुआ है वो मैं सीधा अपने सप्लायर को क्या करता हूँ, बेच देता हूँ। और फिर उसके बाद V+Ctrl+F9 से यहाँ से रिवर्स जर्नल। रिवर्स जर्नल का ऑप्शन हम कब प्रयोग करते हैं, जब कोई सा भी खर्चा मुझे दिखाना होता है अगले 3 महीने में कि मेरा अनुमानित खर्चा ये होगा, और मुझे प्रॉफिट एंड लॉस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में या अपने बैलेंस शीट में दिखाना होता है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना होता है, तो उस टाइम पर हम रिवर्स जर्नल का यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम आते हैं Alt+J से जॉब वर्क आउट। जॉब वर्क आउट जब मैं अपना जॉब किसी और को काम करने के लिए देता हूँ तो जॉब वर्क आउट कहलाता है। और यहाँ पर मैंने दूसरी की Alt+W जॉब वर्क इन। जब किसी दूसरे की जॉब हम अपने फैक्ट्री में, अपने गोडाउन में या अपने वर्कशॉप में करते हैं वो जॉब वर्क इन कहलाता है। कंट्रोल कंट्रोल W से मटेरियल इन होता है। मटेरियल इन का मतलब ये होता है कि अगर मैं जॉब वर्क करता हूँ, जॉब वर्क का काम करता हूँ, तो मैं किसी से रॉ मटेरियल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करूँगा। और फिर उसके बाद Ctrl+J मटेरियल आउट। मटेरियल आउट की एंट्री जब मैं किसी दूसरे को जॉब कर देता हूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ, मटेरियल आउट करता हूँ। Ctrl+F6 से रिजेक्शन इन। रिजेक्शन इन की एंट्री कब होती है, रिजेक्शन इन की एंट्री तब होती है जब मेरा चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, वो मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट में पोस्ट नहीं होता है तो रिजेक्शन इन की एंट्री कहलाता है। Ctrl+F7 Alt+F7 से यहाँ से Alt+F7 से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल या स्टॉक जर्नल आता है। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का मतलब ये होता है कोई सा भी गुड्स मैं अपने यहाँ क्या करता हूँ, उसको बनाता हूँ। दूसरे का सामान लेके मैं जॉब वर्क पे काम करता हूँ, तो उस टाइम पे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज़ करते हैं। V+Alt+F4 से परचेज ऑर्डर होता है। परचेज ऑर्डर मीन्स मैं किसी को सामान खरीदने के लिए ऑर्डर दे रहा हूँ। और Alt+V+Alt+F9 से रिसिप्ट नोट होता है, जो मैंने परचेज ऑर्डर दिया होता है उसको मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिसीव करता हूँ। और फिर उसके बाद सिंपल F9 होता है। F9 से क्या करते हैं, हम उसको परचेज कर लेते हैं अपने अकाउंट्स में। मैं यहाँ से रिसिप्ट नोट किया है और यहाँ से मैं इसको
एक कदम पीछे आते हैं, वी प्लस, और यहाँ से F9 से क्या कर लेते हैं, हम गुड्स को परचेज कर लेते हैं। सेम ऐसे अल्ट प्लस F5 से सेल्स ऑर्डर, और अल्ट प्लस F8 से डिलीवरी नोट। डिलीवरी नोट का मतलब जो सेल्स ऑर्डर बंदे ने दिया था मैं उसको गुड्स को डिलीवर करता हूँ। और सिंपल मैं फिर उसके बाद V प्लस F8 से क्या करता हूँ, V प्लस F8 से मैं उसको यहाँ से सेल्स कर देता हूँ। V प्लस F8 से मैंने सेल्स कर दिया। और फिर उसके बाद मुझे कोई अगर वाउचर कंट्रोल टी के साथ मैं पोस्ट डेटेड वाउचर कर देता हूँ। कोई भी वाउचर, चाहे पेमेंट का हो, चाहे सेल्स का हो, चाहे पेमेंट रिसिप्ट का हो, चाहे परचेज का हो, कोई भी अगर वाउचर मुझे पोस्ट डेटेड करना है तो कंट्रोल टी के साथ उसको पोस्ट डेटेड बना देते हैं। अगर मुझे उसको ऑप्शनल बनाना है तो वी प्लस कंट्रोल प्लस एल, पोस्ट डेटेड प्लस ऑप्शनल बन गया। और मैं गेटवे ऑफ टैली पे आता हूँ। नेक्स्ट गेटवे ऑफ टैली पे वाई फॉर पेरोल वाउचर होता है, वाई फॉर पेरोल वाउचर होता है। और कंट्रोल F5 से क्या होता है, अटेंडेंस लगाई जाती है किसी की। और फिर उसके बाद अल्ट ए से ऑटो फिल किया जाता है, उसका सैलरी अटेंडेंस ऑटो फिल किया जाता है। अल्ट ए से सैलरी या अटेंडेंस उसका ऑटो फिल। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, अगर मुझे टैक्स पेमेंट करना भी फॉर वाउचर, अल्ट एस से स्टेट पेमेंट, CGST देना है, GST देना है, TCS देना है, TDS देना है, वैट देना है, हम इस प्रकार की स्टेचुटरी रिपोर्ट्स देते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है अल्ट प्लस एन, नेचर ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्जेस, रिफंड एडवांस अगेंस्ट रिसीप्ट। नेचर ऑफ पेमेंट को हम क्या करते हैं, अल्ट प्लस एन से नेचर ऑफ पेमेंट की एंट्री करते हैं। सिंपली F2 से डेट को चेंज करते हैं। मैं गेटवे ऑफ टैली पे आ जाता हूँ, बिफोर वाउचर F2 से डेट को चेंज करते हैं। और अल्ट F2 से क्या करते हैं, अल्ट F2 से मैं यहाँ से आ जाता हूँ, अल्ट F2 से पीरियड को चेंज करते हैं। जैसे मैंने A फॉर अप्रैल, M फॉर मार्च लिख दिया। अल्ट F2 से पीरियड को चेंज करते हैं। और V प्लस अल्ट प्लस F1 से मैं यहाँ से एस फॉर सेलेक्ट कंपनी कर लेता हूँ। दूसरी तरफ चलाया, लर्न कंप्यूटर GSCTI तो मैंने किया। अभी फॉर वाउचर अल्ट प्लस F1 से स्टॉक जर्नल की भी एंट्री हम कर सकते हैं। अगर अब यहीं पर हम अपने चैप्टर को समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ें और पढ़ाएं, जीवन में खुशियाँ फैलाएं। जय हिंद।